नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो कॉल्ड, तो प्रमाप विचलन यह भी कहलाता है। तो किस नाम से हम जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को? मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन, मीन डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन या फिर रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो अगर आपने जो है इस स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखा होगा तो उसमें फॉर्मूला देखो क्या होता है कि स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट। तो इसको क्या कहते हैं? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहते हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो ये फॉर्मूला जो होता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि प्रमाप विचलन की गणना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे कैलकुलेट किया जाता है? मीन से, मीडियन से, मोड से, क्वार्टाइल से। तो ये आपने पता होगा कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप मीन का लेते हैं, मीन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमेशा मीन से लिया जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। तो दैट इज मीन। क्लियर? नेक्स्ट है ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन का वो क्या नहीं हो सकता है कभी भी? जीरो नहीं हो सकता है, इन्फिनाइट नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, फिर लार्जर देन द वेरिएंस नहीं हो सकता है। तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू जो स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा यानी कि जो आप सॉल्व करके स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू लेके आते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर रूट का यूज़ कर रहे हैं और जब स्क्वायर रूट का यूज़ करते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर डज नॉट गिव नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है if mean, mode and standard deviation of a series are respectively 46.6, 58.2 and 19.45 यानी कि मीन जो है वो 46.6 है, मोड है 58.2 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 19.45। व्हाट वुड बी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस? तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू क्या होगी अगर आपके पास मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। एक अगर आपको मोड दिया गया है तो, और एक है अगर मीडियन दिया गया है तो अगर आपको मोड दिया गया है तो x बार माइनस मोड डिवाइडेड बाई s होता है। वहीं पे अगर आपको मीडियन दिया गया है तो 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई s होता है। x बार क्या आने की मीन की वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ पे आपको दिया गया है मोड, तो यहाँ पे क्या करना है? सिंपल सा 46.6 यानी कि मीन माइनस मोड, मोड की वैल्यू क्या है? 58.2 यानी कि 46.6 माइनस 58.2 डिवाइडेड बाई 19.45। 19.45 क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगी वैल्यू 46.6 माइनस 58.2 करेंगे तो माइनस 11.6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 19.45। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 0.596 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, माइनस 0.596। क्लियर? तो दो फॉर्मूले होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के लिए, एक मोड दिया हो तो दूसरा मीडियन दिया हो तो। मोड दिया है तो सिंपल सा है कि मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। वहीं पे अगर आपको मीडियन दिया गया है तो 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई एस, और 3 इंटू जो है ना 3 इंटू ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन है। क्लियर? और डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो यहाँ पे मोड था तो सिंपल सा आपको मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन करना था, आपके पास आंसर आ जाता, दैट इज 0.596। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है इन कैलकुलेटिंग प्रोबेबल एरर फॉलोइंग इज यूज्ड। तो अगर आपने प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला देखा होगा तो वहाँ पे होता है कि 0.6745 इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं फॉर्मूले में? 0.6745। तो प्रोबेबल एरर को कैलकुलेट करने में हम क्या यूज़ करते हैं? डेट इज ऑप्शन बी 0.6745। क्लियर? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से यहाँ पे आपको इसको टिक कर सकते थे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर के बीच में जो है रिलेशनशिप को बताया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन सही है। तो अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर। 2/3 इंटू स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? प्रोबेबल एरर। तो उसी को जस्ट आप रिपीट कर दिए तो स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगा? 3/2 ऑफ प्रोबेबल एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? दैट इज ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू 3/2 ऑफ प्रोबेबल एरर।
क्लियर, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल सा है कि स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू दी है तो स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस ब्रैकेट में समेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट ऑफ समेशन डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस ब्रैकेट में समेशन डी एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए डी एक्स की वैल्यू आपको दी गई है 0, तो 0 डिवाइडेड बाई एन, एन की वैल्यू है 8, तो 0 डिवाइडेड बाई 8 0 ही होगा। वहीं पे पहला जो था डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, तो डी एक्स स्क्वायर क्या है 1078 दिया गया है, तो 1078 डिवाइडेड बाई एन यानी कि 8, तो 1078 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 134.75 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 134.75 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 11.608। तो 11.608 है तो इसको हम 1 कर लेंगे तो 11.61 हो जाएगा। तो दैट इज ऑप्शन बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इस डेटा के अकॉर्डिंग 11.61, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे याद रहे कि डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन डी एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, तो डी एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर ये 0 हो जाएगा और डी एक्स स्क्वायर यानी कि 1078 और एन यानी 8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 11.61 आ जाएगा। क्लियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन ऑफ स्क्यूनेस इज। तो कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक की गणना करने का सूत्र क्या है। तो यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन ऑफ स्क्यूनेस क्या है। तो फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला यहाँ पे, तो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा J इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो J इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, यहाँ पे क्या है 3x बार माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन है। वहीं पे कहीं कहीं पे आपको मोड भी पूछ लेता है, तो मोड होता तो क्या होता मीन माइनस मोड अबाउट डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन होता। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, ऑप्शन सी क्या है J इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि अभी आपने पीछे देखा आपने कि आपने कैलकुलेशन किया था कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वही फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ए मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन इज गिवन बाय दी। तो सापेक्ष अपीकरण की माप निम्नलिखित में से किससे की जाती है, यानी कि रिलेटिव डिस्पर्जन किससे मेजर किया जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। तो यहाँ पे है आपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पढ़ा होगा सिग्मा बाई म्यू, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डैश इज इजीएस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन टू कैलकुलेट। तो विचरण ज्ञात करने की सरलतम विधि कौन सी है, रेंज यानी विस्तार, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस। तो देखिए सबसे इजी फॉर्मूला आपने भी अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया है तो आपको पता होगा कि रेंज कैलकुलेट करने का सबसे होता है इजी होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, आपको रेंज पता चल जाता है। क्लियर, तो डिस्पर्जन पता चल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, रेंज जो है वो सबसे इजीएस्ट मेजर है डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज डैश देन मीन डेविएशन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन से क्या होता है, ग्रेटर होता है, लेस होता है, इक्वल होता है, फिर डबल होता है। क्लियर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मीन डेविएशन से हमेशा ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। क्लियर, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे कट ऑप्शन आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और सैम्पल क्वेश्चंस थे स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।